यूपी में सुबह सपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हैं। एक तरफ तो जहां बीजेपी की ओर से गठबंधन को लेकर हाई कमान के निर्देश के इंतजार की बात कही जा रही है, तो वहीं अटकलों के बीच ओपी राजभर ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। राजभर और उनके बेटे ने गठबंधन की बात को झुठलाते हुए कहा है कि गठबंधन के बारे में अक्टूबर में सोचेंगे। कहते हैं कि सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए कुछ पता नहीं। ऐसी ही कुछ आजकल यूपी की सियासत हो गई है। अभी तक विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की अपील करने और खुद महागठबंधन के साथ जाने की बातें कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन आज उनको लेकर जो खबर आई वो उनकी पार्टी और सुभासपा और बीजेपी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला तय कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बीच हुई बातचीत में ओपी राजभर को साथ लाने का फॉर्मूला तय हो गया है। खबरें ये भी है कि ओपी राजभर को योगी कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर को गाजीपुर से बाई इलेक्शन लड़ाने पर भी सहमति बन रही है। हालांकि राजभर इस मामले पर अभी कुछ भी बोलने से साफ बचते नजर आ रहे हैं। तो 7 अक्टूबर 2023 गांधी मैदान पटना में वंचित शोषित जागरण महारैली हमने रखा है। इसी बीच में नेताओं से बात करेंगे, बात फाइनल जिससे हो जाएगी तो 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में घोषणा होगी कि समझौता किससे होगा। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ मामलों को लेकर फिलहाल मंथन हो रहा है। मसलन किस सिंबल पर राजभर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर बात फंसी हुई है। इसी मामले को लेकर ही 2019 में राजभर एनडीए से अलग भी हुए थे। राजभर की जिद थी कि उनके बेटे अरविंद राजभर को छड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन बीजेपी ने राजभर का ये सुझाव नहीं माना। सूत्रों की माने तो अब एनडीए में शामिल होने के बाद सुभासपा प्रमुख को पहले की तरह कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके बेटे अरविंद राजभर को गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि गठबंधन को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये सब हाई कमान ही तय करता है। केंद्रीय पार्टी को तय करना है, और लेकिन हम लोगों को जो वैचारिक रूप से हमारे साथ है, हमारे नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, हम सबका स्वागत करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राजभर की विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की अपील और बार बार मायावती को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग क्या राजभर की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भर थी? क्या राजभर ऐसा करके बीजेपी पर अपनी सीटें बढ़ाने का दबाव बना रहे थे? सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र की तरह यूपी में विपक्ष में फूट के चलते महागठबंधन की उम्मीदों को झटका लगा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।